नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं निशा, ले चलती हूं आपको खास खबरों की ओर। पुलिस उप महानिरीक्षक अग्निशमन एवं आपातकाल सेवा उत्तराखंड के आदेश व मुख्य अग्निशमन अधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश अनुसार अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाए जाने के उपलक्ष्य में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी काशीपुर गोविंद राम द्वारा समस्त कर्मचारियों परेड फ्लैगिंग कर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह द्वारा शहीद को स्मृति चिन्ह प्रदान कर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई व 2 मिनट का मौन धारण किया गया। अधीक्षक अभय सिंह द्वारा फायर स्टेशन काशीपुर के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर काशीपुर शहर में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करके तथा प्रचार प्रसार के लिए फायर स्टेशन से रवाना किया गया। कार्यक्रम में समस्त स्टाफ से साहस का परिचय देते हुए अपनी उपस्थिति रहे। फायर स्टेशन पहुंचे हैं, किस तरीके का कार्यक्रम है और क्या कहना चाहिए? देखिए, आज 14 अप्रैल है और फायर ऑफिसर जो हमारे हैं उनका शहीदी दिवस है। बेसिकली एक घटना हुई थी 1944 में 14 अप्रैल आज ही के दिन पे, जब मुंबई बंदरगाह पे एक जलयान था और उसमें किन्हीं परिस्थितियों में आग लग गई थी और वहाँ पे जो हमारे फायर के कर्मी थे उनके द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वो आग बुझी नहीं और विस्फोट हो गया। इसमें जो हमारे फायर सर्विस के 66 जवान थे 66, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उसी स्मृति दिवस को प्रत्येक वर्ष फायर बर्थ के रूप में या फायर डे के रूप में मनाया जाता है और दो उद्देश्य रहते हैं इस दिवस को मनाने के। एक, क्या कमियां रही, क्योंकि फायर एक ऐसी चीज है जिसमें रीटेक की संभावना नहीं है और ये सारे प्रशिक्षित लोग हैं, तो ये कैसे जाने और न केवल जाने बल्कि लोगों को भी जनाएं, जन जागरूकता फैलाएं। इसके लिए एक सप्ताह का जन जागरूकता सप्ताह भी जो विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न फैक्ट्रियों में, विभिन्न कंपनियों में, विभिन्न कमर्शियल प्रतिष्ठानों में कराया जाता है। क्योंकि अगर कहीं भी किसी भी जगह पे आग की शुरुआत में आप चाहें तो अपने हाथ से ही उस आग को बुझा सकते हैं, लेकिन एक बार लापरवाही के कारण, डर के कारण या किसी अन्य कारण से अगर वो आग फैल गई तो उसके अग्निशमन करना काफी मुश्किल काम होता है। तो इसी चीज के क्रम में आज चूंकि फायर डे था, मैं यहाँ पे आया था, जवानों से हमने उनके विचार साझा किए। जो वीर अपने सर्वोच्च बलिदान दिए थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया था। बाद में इनको टास्क भी किया गया कि मैक्सिमम जितने लोगों को, जैसे चैती का मेला भी चल रहा है तो उसमें भी ये कार्यशाला लगाएं शाम के समय, और जो हमारे बच्चे, महिलाएं और इस तरह से लोग आते हैं वो भी जाने। क्योंकि आजकल देखो घर के हर कोने में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक वायरिंग है, गैस सिलेंडर से लेकर के हर चीज है और अनप्रेडिक्टेबल है कब इसमें क्या हो जाए, इसलिए जानकारी बहुत होना जरूरी है। क्योंकि एक बार रिस्पांस आपको सूचना देंगे, टीम आएगी, इसमें काफी टाइम लग जाता है और तक बहुत सारी चीजें नुकसान हो जाती है। तो किस तरीके से हम अपनी माल को बचाएं, अपनी संपत्ति को बचाएं और किस तरीके से आग से अपने जीवन को बचाएं, इसके लिए हम एक सप्ताह का एक जन जागरूकता कार्यक्रम भी काशीपुर जो फायर सर्विस है उसके द्वारा चलाया जाएगा। तो मुख्य रूप से यही उद्देश्य था, इसी के लिए आज हमारे द्वारा यहाँ पे शहीद दिवस मनाया समय में पड़ रहा है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्था बनाई जाएगी? देखिए, चैती मेला जो काशीपुर का बहुत दिव्य भव्य मेला है और लाखों की संख्या में लोग आते भी हैं और माता के आशीर्वाद लेते हैं। न केवल काशीपुर वासी बल्कि दूर दूर से भी लोग आते हैं। क्योंकि सैकड़ों वर्षों से यह मेला हो रहा है तो इसकी एक सेट SOP बनी हुई है, किस तरीके से इसमें ट्रैफिक परिचालन किया जाएगा, किस तरीके से भीड़ नियंत्रण किया जाएगा, किस तरीके से इसके लिए सकुशल संपादित किया जाएगा। इसके लिए पुलिस के स्तर पे प्लानिंग भी है और जो आवश्यकता उत्पन्न होती है उसके हिसाब से भी हमारे द्वारा डायनामिक अपना चीजों को रखा जाता है, जिससे कि निर्णय करके तत्काल इसकी व्यवस्था की जाए। लोकसभा चुनाव और चैती मेले में को एक साथ होने से कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि चैती मेले में कहाँ पार्किंग की व्यवस्था होनी है, कहाँ से रूट डाइवर्जन रहना है, कहाँ से यातायात चलना है, या जो लोग श्रद्धालु दूर से अपने वाहनों को लेके आते हैं उनको कैसे हम रेगुलेट करेंगे, उनके कैसे पार्किंग कराएंगे। इसी तरीके से कल माता की डोली उठ रही है तो वो डोली कैसे जाए और सकुशल सभी का दर्शन भी हो जाए, इन सारी चीजों के लिए हमने योजना भी बनाई है, ड्यूटियां हम तैनात कर देंगे। कल के बाद, क्योंकि कल जब रात को डोली जाती है 12 बजे से और सुबह के समय वो काफी श्रद्धालु चाहते हैं कि प्रथम दर्शन कर लिया जाए, तो उसको हम सकुशल करवाएंगे। उसके बाद भी जो मेला लगातार कंटिन्यू रहेगा तो हमारी इतनी पर्याप्त फोर्स
वो चाहे फायर सर्विस की है, चाहे रेडियो कम्युनिकेशन की है, और चाहे हमारे लोकल पुलिस की है। इसके अलावा हमारे पास CAPF भी आई हुई है। तो हम सबको लगा करके और एक बेहतरीन मेला आयोजित करेंगे। विगत वर्ष हमें कुछ स्वयं सेवियों ने सहयोग किया था, जिसमें खालसा फाउंडेशन था और जो हमारे रेसलिंग के लड़के हैं वो थे, और यहाँ का जो KGCCI है उनके द्वारा भी हमारी मदद की गई थी और प्राइवेट गार्ड दिए गए थे। इस वर्ष भी हम उनसे अगर आवश्यकता हुई तो रिक्वेस्ट करेंगे और होपफुली वो हमारा सहयोग करेंगे। तो मेले को सकुशल सबके सहयोग से बहुत अच्छे से संपादित किया जाएगा। बात करें क्या कार्यक्रम जो है आज आयोजित किया गया था फायर स्टेशन काशीपुर में। काशीपुर में फायर स्टेशन में आज हमारा जो अग्निशमन सप्ताह मनाया जा रहा है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसमें मुंबई बंदरगाह पर जो घटना हुई थी, जहाज में आग लग गई थी, उसमें हमारे 66 फायर कर्मी और कुछ पुलिस के जवान, नेवी के जवान घायल हो गए थे और अपने कुछ जवान मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इसके उपलक्ष्य में जन जागरूकता अभियान के तहत हम 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह मनाते हैं तथा पंपलेट और बैनर लगा करके प्रचार प्रसार करते हैं। इसी दिन 14 से 20 तक हम प्रत्येक दिन फैक्ट्री, इंडस्ट्री एरिया और आपके पेट्रोल पंप वगैरह, स्कूल, अस्पतालों में फायर एक्सटिंग्विशर भी करेंगे, साथ ही साथ डेमो देंगे। उस डेमो को जितना हमसे होगा आगे प्रचार प्रसार करके अग्निशमन कार्य में लोगों का सहयोग के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे।